जब भी कहीं चुनाव होते हैं, वोटिंग मशीन के लास्ट में एक बटन पर लिखा होता है नोटा, NOTA, नन ऑफ द अबव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका प्रोविज़न किया था 2013 में। तब से लेकर अब 2025 एंड आ गया। देश में जब जब जहां भी चुनाव होते हैं ये नोटा का प्रोविज़न साथ रहता है और हर जगह कुछ ना कुछ इसका रिस्पॉन्स मिलता है। जो जागरूक वोटर हैं, जिन्हें लगता है कि चुनाव के मैदान में उतरे उम्मीदवारों में से कोई भी उनकी नज़र में वोट के लायक नहीं है, तो वो नोटा का बटन दबा देते हैं। अब बात हम कर रहे हैं आज पंचकूला नगर निगम के होने वाले चुनाव के संदर्भ में। नमस्कार, मैं आपका अपना कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं पंचकूला सिटी न्यूज़ 7 का मोबाइल टीवी। दोस्तों, पंचकूला के वोटर्स में जन जागरण हमारा मुख्य उद्देश्य है। किसी को भी जिताइए, हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि फलां पार्टी या फलां उम्मीदवार अच्छा है। यह आपने तय करना है, ये आपका विशेष अधिकार है। आपने अपने मन की, अपनी अंतरात्मा से वोट कास्ट करना है। लेकिन चुनाव के संदर्भ में जन जागरण करना हमारा धर्म है। नोटा का प्रोविज़न है और पंचकूला सिटी न्यूज़ 7 जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष ये एक आग्रह करना चाहती है कि क्यों ना नियमानुसार कानूनन वोटर्स को ये अधिकार भी मिले कि अगर उनका चुना हुआ नुमाइंदा, भले ही वो पार्षद हो, मेयर हो, विधायक हो या फिर सांसद, वो अपने वोटर्स की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जनता का चुना हुआ नुमाइंदा किसी भी लेवल का हो, चाहे वो पार्षद हो, हम बात पंचकूला की नहीं कर रहे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पंचकूला नगर निगम के होने वाले चुनाव के रेफरेंस से आज एक बात उठाई जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष। जिस तरह नोटा का प्रोविज़न किया गया काफ़ी सोच विचार के बाद, और उसका रिस्पॉन्स भी हर चुनाव में देखने को मिलता है। इसी प्रकार क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नहीं चाहिए कि वो अपने वोटर्स को ये अधिकार भी दे कि अगर उनका चुना हुआ कोई भी नुमाइंदा किसी भी लेवल का जनता की उपेक्षा करे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, चुने जाने के बाद वो अपनी एरिया को, अपनी जनता को नज़रअंदाज कर दे, लोग क्या चाहते हैं ये परवाह ना करे, तो क्या उसे वापस बुलाने का अधिकार, रिकॉल करने का अधिकार उन्हीं वोटर्स को नहीं मिलना चाहिए? बस बात इतनी सी है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर विचार करना चाहिए कि वोटर्स को ये अधिकार भी दे कि अगर उनका नुमाइंदा उनकी उपेक्षा करे तो जिन्हीं हाथों से उन्हें जिताया गया था, उन्हीं हाथों से बटन दबा करके उसे वापस भी बुलवा सकते हैं। ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं पंचकूला नगर निगम चुनाव की। वो इसलिए मैंने ये बात उठाई आज पंचकूला सिटी न्यूज़ 7 के माध्यम से, क्योंकि चुनाव 2015 का हो या 2020 नगर निगम का या उससे पहले जो भी म्यूनिसिपल काउंसिल के होते चुनाव हुए हैं, बहुत से पार्षद इलाके की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते। ये बात दुरुस्त है। हम कभी नहीं ये मान सकते कि सभी नुमाइंदों ने, सभी पार्षदों ने अपने अपने एरिया के लिए बहुत शानदार काम किया। नहीं, कईयों ने टाइम पास किया, ये सच है। उनके एरिया के जो वोटर्स बता सकते हैं बेटर कि उन्होंने नगर निगम हाउस में अपने एरिया के कौन से मसले उठाए, कौन से काम उन्होंने करवाए और कौन से काम मेयर ने या नगर निगम ने सीधे ही एक पॉलिसी मैटर के तहत
खुद किए। इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। हम तो याद दिलाना चाहते हैं कि मेयर हो या पार्षद, वो जनता का नुमाइंदा होता है। खुद को कभी राजा ना समझे कि मुझे चुन लिया गया है, अब मेरी मर्जी है। ऐसा नहीं होता। जनता की उपेक्षा करना भारी पड़ेगा। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो वायदे किए वो पूरे करने बनते हैं। अब फिर से चुनाव आ गया है। 2021 में चुनाव होगा। मार्च एंड में हो या अप्रैल मिड में या अप्रैल एंड में। पंचकुला के वोटर्स ने 20 पार्षद चुनने हैं और मेयर को डायरेक्ट। अगर पिछले चुनाव की याद दिलाऊं जो दिसंबर 2020 में हुए थे, मेयर कुलभूषण गोयल चुनाव जीते थे। तब वे बीजेपी और जजपा के साझे उम्मीदवार थे। उन दिनों हरियाणा में बीजेपी और जजपा की साझा सरकार थी। सो पंचकुला में चुनाव भी मिलकर लड़ा गया था। लेकिन अब की बार वैसे समीकरण नहीं है। बीजेपी और जजपा दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। तब कुलभूषण गोयल जीते थे 2000 से कुछ ज़्यादा वोटों से। उन्हें कुल वोट मिले थे 49,860, 49,860। और उनकी राइवल कांग्रेस से उपिंदर अहलूवालिया को वोट मिले थे 47,368, 47,368। ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ ये जैसा कि इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके मुताबिक थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, वो इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखती। लेकिन जीते कुलभूषण गोयल थे, ये बात सही है। और मार्जिन 2000 से कुछ ज़्यादा वोटों का था। उन दिनों में जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो थे 1,85,000, 1,85,000। और उनमें से वोट कास्ट किया था 1,04,000 ने, तकरीबन 1,04,000 ने। तो प्यारे दर्शकों, याद रखिएगा कि वोट तो देनी है आपने अंतरात्मा की आवाज़ पर। जिस पार्टी को, जिस उम्मीदवार को आप बेहतर समझते हैं अपने इलाके के लिए, उसे वोट कास्ट कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो बात हमने आज इस प्लेटफॉर्म से उठाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष कि क्यों नहीं वोटर्स को ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि अगर उनका चुना हुआ नुमाइंदा उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, उसे वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। जागरूक वोटर हैं, खासकर युवा, जो यूथ है ना, उसमें अपने वोटर राइट्स को लेकर के ज़्यादा अवेयरनेस है। पुराने लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी दशकों के साथ, समय के साथ चलते हुए इस पार्टी के साथ जुड़े रहे या उनके पेरेंट्स जुड़े हुए थे, उन्हीं को वोट कास्ट करते या उसी का समर्थन करते आए हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी थोड़ा हट करके है। तो आज ये आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा। पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 आपका अपना चैनल है। आप खुल करके अपने मन की बात लिखिएगा, बताइएगा कि क्या ये बात जायज़ नहीं, क्या वोटर्स को ये राइट नहीं मिलना चाहिए कि अगर उनका चुना हुआ नुमाइंदा उनकी उपेक्षा करे, जो वायदे किए वो पूरे ना करे, उन्हें लगे कि अभी इसका समय बाकी है लेकिन ये तो बस टाइम पास कर रहा या राजा बन के बैठ गया, यहाँ पर हावी हो गया है, कुछ करता धरता नहीं है, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी होना चाहिए। उसके लिए नियमानुसार जो भी प्रावधान हो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सार्वजनिक करने चाहिए। पहले तो बात है प्रोविज़न होने की। तो खुलकर कमेंट कीजिएगा, बने रहिएगा पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 के साथ। हम इसी तरह जन जागरण के लिए और मसले लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।